गुरु प्रणाम प्रमगति विराजम प्रभागम सत्यम परम धर्म कुर्यनाथ सो योगी नमस्ते सतगुरु नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परम सिद्धं के काव्यमूर्ति गंधातीतं जगं सततं तत्मतातीतं पुण्यतमं सर्वसात्विकं भावातीतं निर्गुणै सतुर चैतन्यं शास्त्रमातीतं नादबिन्दुफलातीतं मंगलम गुरु शत्रु मंगलम शब्दार्थ परम रत्नवाणी काना गौरव राम सदगुरुदेव जी महाराज की रत्नवाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी सतनाम निर्नाम सूरज देव दिव्य अनुभव करो सवन करो मन शरणों सतगुरु दयाल हृदय हरि नित्य संगत साधु जीवनम अक्षुत सब घर की पागल हैं सब मन कर सात शरीर सतगुरु गुण सत अंतर्जामी कट के जाने बारंबार विराम 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 रक्षक रक्षक। अच्छे गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं, ये शिष्य आत्मा आत्म ज्ञान है। ये आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ही ऐसे सृजनहार ग्रंथ का बनाने का ऑर्डर देते हैं कि आत्मा सृजनहार की अंश है और सृजनहार का बिरद बढ़े, इस कारण से महाराज ऐसे ग्रंथों का उच्चारण करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य, जब तक आत्मा चार खान और चार वाणी में रहेगी तब तक इसको आना जाना पड़ेगा, सुख दुख भी पाना पड़ेगा और पाप पुण्य भी भुगतने। पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। ये सुख दुख का तांता मिटने वाला नहीं। ये अपन सुनते हैं, धारण करते हैं वेद पुराण शास्त्र, तो खुशी हो जाते हैं, इंद्रियां खुश हो जाती है, मन खुश हो जाता है, शरीर खुश हो जाता है और सब यही कहते हैं कि मोक्ष हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो आत्मा खुशी हो जाती है, हो जाएगा। पर महाराज फरमाते हैं कि संसार में अगर इनसे हो जाता तो महाराज फरमाते हैं फिर तो तीन लोग बसने का सवाल ही। चार खानी में जीव आते नहीं, न चार वाणी में, सब परम मोक्ष में चले जाते। न तो तीन ब्रह्म के लोग बसते, न तीन लोग 14 भुवन बसते। ये बसा हुआ है जबरदस्त। ये चार खाने चार वाणी सब इसी जगह। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो वेदों में विस्तार से निर्णय है। क्यों कि आत्मा जीव भाव से सुख लेने के लिए आई और सुख लेने के लिए आई तो सब सुख की रीत वेदों में गाई हुई और ठोर ठोर यही रीत और यही तरीका और यही सब धारण करते हैं, इसी में रमे रहते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब शरीर छोड़ के शरीर छत्ते इसी में लीन रहते हैं, छोड़ के जाते हैं तो वो आवागमन नहीं मिटता है, तब वो अचंभा करते हैं, बात क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आवागमन मिटने का जो भेद है, विधि है, कड़ है, वो अलग है। चार खानी से भी अलग है, चार वाणी से भी अलग। और महाराज फरमाते हैं, हे मन, इसमें जो अलग ज्ञान है परमात्मा में मिलने का, उससे मन इंद्रियां शरीर
खुशी नहीं रहते, इससे आत्मा खुशी रहती। अब आत्मा की किसको परवाह? मन, इंद्रियों, शरीर की सबको परवाह है। और यही खुशी रहनी चाहिए, यही नाचते कूदते रहने चाहिए। आत्मा की किसी को चिंता नहीं, परमार्थ का किसी को भी ज्ञान, बिरला ही इसमें समझ सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि बांदा ओ सुन भेद नियारो, चार खान जगत में कई चार ज्ञान में हुई, और निज नाम के कड़ा प्रगटे सो उद्बुद कहूं तोई। हे मन, जो परम पद में मिलने का आवागमन में वापिस बोहर भी नहीं आवे, वो विधि कड़ चार खाने चार वाणी से न्यारी। चार खाने श्वास के आधार से, चार वाणी श्वास के आधार से बोली जाती है। और ये जो परम पद में मिलने का जो विधि है, कड़ है, ये परश्वास की। परश्वास में जब तक नहीं होगी रटना, तब तक वो निरक्षर जो चार खाने से वाणी से आत्मा को अलग करने वाला है, वो प्रकट नहीं होता। वो किसी के मन से प्रकट नहीं होता है, न कहने से प्रकट होता है, न सुनने से प्रकट। वो तो ये कड़ आएगी जब। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये न्यारी है कड़। चार खान जगत में है, चार ज्ञान से। जो निज नाम प्रकट होने की जो कड़ा है, वो उद्बुद्ध है। उद्बुद्ध का जो कड़ होता है, उसका बीज कोई लख नहीं सकते, कहां से पैदा हुए और कहां वापिस मिलाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष्य, वेदों का निर्णय तेरे को मैं समझा दूंगा विस्तार से। सारी तेरे को साधनाएं नवदा की, सांख योग की, अष्टांग योग की भी समझा दूंगा, सारी कड़। परंतु वेद खान अंकुर कहावे, भेद इंड कहूं कहानी। जरसो खान जप तब तब चा ए सुन चार बकानी। वेद खान अंकुर की जैसे, वेदों का ज्ञान करना, वेदों का शास्त्र करना, ज्ञान के साथ जब तक रहेगा, श्वासा के साथ जब तक तू कुछ भी करेगा, शुभ कर्म या सेवा पूजा या रटना, हरि कीर्तन, कोई भी नाम लेगा अवतारों के, ये सब महाराज फरमाते अंकुर खान के। बरसात समय उग जाते, वापस अंकुर फूट जाते हैं। चैत के महीने में बिना बरसात ही फूट जाते हैं अंकुर सब। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के ये वेद खान अंकुर की जैसे है, और वेद इंड कंकुर, अष्टांग योग का जो ज्ञान है वो इंड खान की जैसे। जैसे इंडा जन्मता, पहले जानवर मैंने पक्षी नहीं जन्मता, इंडा होता है। इंडे पक जाता है जब, फिर उसमें बच्चा निकलता। तो इंड खान है महाराज फरमाते, ये पक्षियों के जो इंडा होता है। और जर खान जब तप तपस्या जो करते हैं, घर छोड़ के अष्टांग योग करो या सांख्य योग करो, हठ योग करो, इंद्रियों का दमन करो, तिब्बर वैराग करो, मध्य वैराग करो। घर छोड़ देता है तिब्बर से, मध्य से, इंद्रियों का दमन करता रहता है। तो महाराज फरमाते ये जप तप तपस्या ये सब जर खान। जैसे पशुओं के ओलनाड़ होती है, नर नारी के भी ओलनाड़ होती है, जर खान। तो ओलनाड़ जन्मते जब भी आती है। ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये निर्णय है, इनमें वापिस आने जाने क्या रीत है। ये चार खान का मैं तेरे को बखान करता हूं। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तीन खान का बीज जगत में देखे पर के लोई। तीन खान का तो बीज अंकुर भी नेत्रों से दिखता है, इंड भी नेत्रों से दिखता है, और जर खान भी नेत्र से। ये जगत में पढ़ के भी कर सकता है, सुन के भी कर सकता है, बाँच के सुन, और मन विचारों से भी कर सकता है। ये सब साधने कर सकते हैं। पर उद्बुद्ध माई प्रगटे काई सो बीज लके न कोई।
उद्भूत का बीज कोई लख नहीं सकता, कहां से आया और कहां से कैसे आया और कैसे मिला। ये चौमासे में ज्यादा होता है उद्भूत। गोबर का पोटा रहता है, उसमें हजारों कीटाणु कलबला के रहते हैं और हजारों इस सूर्य उगार दिलाए पानी। कहां से उत्पन्न हुए और कहां से गए, ये उद्भुत खान का ये महाराज उदाहरण दे रहे हैं। तो महाराज फरमाते सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान है उद्भुत रीत, अब्दु उद्भुत रीत जानेगा कोई जन माही। जो जन भक्ति करेगा, जिसके अंदर ये नियंत्रण प्रकट होगा, निज नाम, वो उद्भुत यानी रोम रोम थर्रा देगा, रोम रोम उछाला खाता रहे। और 3.5 करोड़ रुबावली में जाने कोई रोम रोम में शब्द उमंग हो जाए। ये उद्भुत खान का उदाहरण महाराज समझा रहे हैं। ये उद्भुत का बीज कोई बाहर लग नहीं सकता, भजन करने वाला भी नहीं कर सकता। ये कैसे संत थर्राया, कैसे ऐसा एकदम हो गया, वो भी अचंभित हो जाता है, इचरज होता है। ऐसा एक अचंबा भारी बड़े काल को खाया, सिर पर काल मंडरा रहा था। ये उद्भुत खान का जो निज नाम प्रकट होता है, तो ये काल से आत्मा को जम से अलग करे, पर जिसको नेत्रों से नहीं लग सकता। ये तो सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी, दिव्य रूपी ब्रह्म नेत्र, ये खुलते हैं जब इसका अनुभव होता है, वो भी रूप से नहीं, वो भी शब्दों से, धुन से। आत्मा का भी कोई फर्क नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं, आत्मा की एक धड़कन है। आत्मा निकली, धड़कन खत्म, निकले तो भी नहीं दिखे, आवे तो भी नहीं। ऐसे ही वो नियंत्रण निज नाम पति परमेश्वर आत्मा का, वो भी है। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम सुनो सब कोई ओ अर्था में नहीं। कोई इसको अर्थों में बेरंग पर्चों में चाहता है तो उसमें भी नहीं, न बेरंग पर्चों से आता है, न मुखार बन के सिद्धाई से आता है, वचनों से कहने से भी नहीं आता, न कहने से वो मोक्ष जाता है, न मन विचारों से जाता है। इच्छा कर ली मेरे को मोक्ष जाना है, मन में धाप गया मेरी तो हो जाएगी, परमात्मा कर देंगे, महाराज नहीं। ये तो कैसे होगी कि ज्यों वैराग उपजे जुग में यूं प्रगटे जन्माई। जैसे घर में वैराग उत्पन्न हो जाता है, तीव्र वैराग, मत वैराग, वो घर छोड़ के चला जाता और जंगल में बैठ तपस्या करता है, इंद्रियों का दमन करता है, प्राण आत्मा को कसौटी पे चढ़ा। जैसे जैन धर्म में यही काम, कसौटी पे चढ़ाते, पांचों प्राण आत्मा को कस कस के मारते। तो महाराज फरमाते किसके लिए? परमात्मा में। तो कस कस के मारने से परमात्मा नहीं मिलता। महाराज फरमाते हैं शिव धर्म वाले भी कसौटी पे, जैन धर्म वाले भी कसौटी पे। महाराज फरमाते सब कसौटी पे चढ़ के परमात्मा को मिलना चाहते हैं, नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये शरीर को वैराग देकर के परमात्मा मिलाना चाहते हैं, नहीं। आत्मा को वैराग, ज्ञान वैराग के बिना, उद्भुत कला के बिना आत्मा पे वैराग यानी संतपना आएगा नहीं। और संतपना आए बिना चौथे लोक की प्राप्ति, जो चौथे लोक संतों का है। जो आत्मा संत वृत्ति, संतपना आ गया, तब जाके वो देश में पहुंचे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और जिसके संतपना आ गया तो वो राजयोग है, सहज है। अपने आप भी नियंत्रण के पराक्रम से, इस सांस उच्छ्वास रटना के पराक्रम से इंद्रियां सब ढीली पड़ जाती, कसौटी नहीं करनी पड़ती, अपने आप सब ढीले पड़ जाते, थक जाते हैं। इसका ऐसा पराक्रम है और उनको कसौटी पे जीवे जितर कसौटी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शिव धर्म दुखिया, कुरान से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे, 8 पोर पचे दुख माई, 5 आत्मा मारी रे। 5 आत्मा को मारते रहते, प्राण आत्मा को दुख देते। तो कहाँ अहिंसा परमो धर्म हुआ भाई?
अहिंसा परमो धर्म उसको कहते हैं कि जो सहज भाव से आत्मा परम पद में मिल जावे और कोई प्रकार का शरीर को, आत्मा को, इंद्रियों को कष्ट नहीं, सहज भाव। वो कब होगा कि सिवरण साच भजन सो लागो, मन के बेग सब खोया रे। सिवरण और साच घट में आएगा, विश्वास घट में ऐसा जबरदस्त नेच आएगा जिससे ये महापुरुषों के कल धारण करे कि इसी कल से मोक्ष होगी, इस कल के बिना होने वाला। ये कल को जब ही अपनाएगा कि उसको भजन करने में सच्चाई आएगी, तब ये मन की गति वेग की खोएगा। मन गरीब जब बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ने वाला नहीं है। कहने से बने कोई और बोले कितने ही तो चार खान चार वाणी मेरे, मन का वेग खत्म होने वाला है। मन का वेग तो जब उसास के साथ रटना होगी तब जाके ये मन ढीला पड़ेगा। के सुखराम रचक सुखमा में है, ब्रह्म ज्ञान घट आया। जिसके ब्रह्म ज्ञान घट में आ जाता है यहाँ रहता है तभी रचक भरपूर सुख है। और शरीर छोड़े बाद आत्मा निश्चय स्थिर परम पद में। और जब तक तू ये चार ज्ञान में, चार वाण में, चार खाने में रहेगा, हे आत्मा इसी में रहेगी शरीर है जितने, तो शरीर छोड़े बाद भी। इसलिए महाराज शिष्य को कह रहे हैं कि नैचे मुगत नहीं है कोई, चार दिना सुख कहिए, जब चल काल विष्णु को पकड़े कौन शरण तब रहिए। नवदा भक्ति का चार वैकुंठ के सायुज्य सारोप सामीप्य सानिध्य की बातें बता रहे हैं, मुक्ति की। जब विष्णु को ही आना पड़ता है तो सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे। जन सुखराम तीतंगर पहुंचा, कोई सपने आन। अवतारों को तो बार बार जब भी धर्म की ग्लानि होती है, देवताओं को दुख होता है, राक्षसों का भार होता है, तो उनको यहाँ अवतार लेके आना पड़ता। तो महाराज परमात्मा फिर वहां गए हुए वो कहाँ रहेंगे, उनको ही आना पड़ता। किसकी शरण रहेगा? विष्णु धर्म शंकर सुख दोई, तीन लोक विस्तारा। जैसी करे वैसी गत पावे, सुन शिष्य विचार। हे शिष्य मैं इनका विचार करके तेरे को समझा रहा हूं। विष्णु की भक्ति कर, चाहे तू शंकर की भक्ति कर, सुख मिल जाएगा। विष्णु लोक चला जाएगा, कैलाश लोक चला जाएगा। परंतु जब इनको ही आना पड़ता है पृथ्वी पे, तो फिर उनके चाकर नहीं आएंगे। चाकर धनी गर्भ में, जब काल विष्णु को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आवे। शरीर चाकर है, धनी आत्मा, इसमें आना पड़ता है। जब विष्णु ही ढावे, यानी आत्मा जो चेतन है वो निकल जाती है। और उस देश में जब वैकुंठ लोक के मालिक विष्णु हैं, तो उनको बार बार अवतार लेके मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो फिर उनको भी आना पड़े। तीन लोक का विस्तार के लिए ये सारा खेल सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सृजनहार ने बनाया है। ये विस्तार नहीं बनाते तो ये पंच तत्व शरीर यहाँ रहता नहीं। माया का शरीर है, मलमूत्र का शरीर है, ये रहना जरूरी है और इसकी रक्षा भी जरूरी है, इसका पालन पोषण भी जरूरी है। नहीं तो ये माया का शरीर टिके नहीं, और टिके बिना श्वासा और आत्मा रुके नहीं, और रुके बिना भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये विचार देख ले
कि आवागमन बोहर नहीं आवे, सुख दुख धरे न काया, सो पद कर्म धर्म सुन्यारो, सतगुरु मोय लखाया। महाराज फरमाते तू आवागमन नहीं आना चाहता है, सुख दुख और काया में उत्पन्न नहीं होना चाहता है। कोई सी भी काया हो, कार्जिक हो, कार्णिक हो, तेजपुंज हो, जाचनिक हो, ब्रह्म हो, कोई सी भी काया में तू आएगा तो तेरे को जन्म तो धारण करना। उसी को कहते हैं ये गृहस्थी है, घर बारी। और ये जो पद है केवल पद, आनंद पद है, ये कर्म और धर्म से अलग। वहां कोई कर्म भी नहीं है, न पाप पुण्य है, न कोई वहां कोई धर्म है। वहां तो सिर्फ परमात्मा रूप हो जाए। ये सब तीन लोक में है। ऐसा सतगुरु ने मेरे को लिखा है, ऐसा अनबे ज्ञान सृजनहार ने मेरे को समझाया, और उनके पराक्रम से मैं बोल रहा। परम पद विद भेद विचारा, आगे शिष्य बताऊं, अब सुन लोक वेद की बात, भांत भांत सुन लूं। हे शिष्य, परम पद का जो भेद है वो तो मैं तेरे को आखिरी में बताऊंगा। हे शिष्य, अब सारी तू वेद की बातें सुनना चाहता है, जब तप तपस्या की, चार वाणी की, चार खानी की, नवदा भक्ति की, जो भी तू सुनना चाहता है वो तेरे को भांत भांत करके मैं समझा। तो शिष्य ने कहा मेरे को ये सारी समझाओ, तो मेरी सारी अभिलाषा खत्म, सारा निर्णय है इसमें। जिसको जहां जाना है वो ही धारण कर लो। सब ज्ञान का व्यापार है सुखराम। तीन लोक का भी है और चौथे लोक जो जाने का करता है वो तीन लोक का नहीं समझता तो उस देश में जाएगा। सुखराम जी ने सारे तीन लोक का वर्णन समझाया है शिष्य को, तो उनको समझ थी जब कराया। अब अपने को इधर तीन लोक की समझ ही नहीं, तो तीन लोग कहते किसको? तीन लोग देवता को बता देते हैं, नवदा भक्ति बता देते हैं, सब बताते हैं। तो ये सारी तेरे शरीर में ही तो, ये शरीर तीन लोग का ही तो बना हुआ है, पर इस शरीर को तीन लोग का नहीं मानते। गुरु सदगुरु वह परम पद की प्राप्ति, बस यही समझ। अरे तू शरीर के साथ संबंध है, तेरा प्रेम है, मोह है, मैं गुरु तू चेला देवता आन है, तो तू तीन लोक में ही तो बैठा है। फिर चौथे लोक की बातें करता है और बैठा तीन लोक में, निर्णय तीन लोक का करता है। तो हे शिष्य, ये तीन लोक की मैं तेरे को सारा निर्णय समझाऊं, सारे वेदों का ज्ञान समझ। तपस्या करे जब तू साजे, करवत झांप मरिए, या मन जुगत जीव तारा, के ताई जन्म धरी। मन में जहाँ जिसकी इच्छा होती है, तपस्या करने वाला, जत्तीपना रखने वाला, सत्य रखने वाला, जाके मन चिंत्या, मन चिंत्या मोक्ष परम मोक्ष चले जाऊं, वो नहीं जाए। वो मन से होती नहीं, मन के काबू में नहीं है, वो तो मन से अलग है। मन के काबू में होती जब तो सब परम मोक्ष चले जाए, ये मन से अलग है। वे मन नो मत सु न्यारा चालू, ये मन से मत से सबसे अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यह शिष्य मन की धारणा है, वहां तक उपज और खपत है, आना जाना है, आवागमन है, सुख और दुख है, चार खाने चार वाणी में है, और पूरा घरबारी है। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने निर्णय किया है कि परमहंस हो के सिमरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो विचार। अपने आप शरीर से परमहंस बना लेता है, मैं परमहंस हूँ। सिमरता किसको है? सृजनहार राम नाम को श्वास श्वास में। तो श्वास घरवारी है, श्वास माया है कि ब्रह्म। घर पर पंच तत्व शरीर आता है, ये भी श्वास आते हैं।
तो घरवारी है, श्वास गृहस्थी है, और शरीर बनता है जब भी श्वास आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि श्वास श्वास में राम नाम रटता है, वो घरवारी है, त्यागी है। ये समझो, सोचो, विचारो। परम हंस नर होय के शिवरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो। वो ग्रस्ती है, त्यागी है। शरीर तो ग्रस्त का ही है, श्वास के साथ भी रहेगा जब तभी वो आत्मा ग्रस्त के साथ रहेगी, यानी आएगी और जाएगी, जन्मेगी, जिएगी। शरीर में देही धारण करना पड़ेगा। 4 दिन धरे देही, फिर वो संत का रही। मलमूत्र खाएगी, देही धारण करेगी, तो मलमूत्र के संग से सबे ढेड़ का। मलमूत्र के संग से सब ढेड़ ही है, संत है। इसलिए राम जी महाराज समझा रहे हैं, राजा राव बादशाह युग में तपस्या कर फल पावे, इनमें फेर करारे खांचे देवलोक में जा। तपस्या करके कोई राजा बन जाता है, कोई बादशाह बन जाता है, ऊंचे पदों पे हो जाता है, कोई शंकराचार्य बन जाता है, कोई महंत गद्देदारी बन जाता है, और कोई स्वर्गलोक में जाके देवता योनि